ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? ईरान ने ऐसा कदम क्यों उठाया? इस हमले के पीछे की सच्चाई और आने वाले खतरों को विस्तार से समझिए इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका नॉलेज स्प्राउट पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यह खबर सिर्फ एक देश या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके असर की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज हम बात करेंगे उस घटना की जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सुरक्षा और शांति के समीकरणों को एक झटके में बदल दिया है। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। यह हमला अचानक हुआ और इसकी तीव्रता ने सभी को हैरान कर दिया। रात के अंधेरे में मिसाइलों की बारिश हुई और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार धमाके हुए। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिससे भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इस हमले ने न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हर देश की नजरें अब इस क्षेत्र पर टिकी हैं। लोग अपने अपने देशों में टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर लगातार अपडेट्स देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस खबर ने तूफान ला दिया है और हर कोई जानना चाहता है कि आगे क्या होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे इस हमले की पूरी कहानी, इसके पीछे की वजह और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। हम आपको देंगे हर जरूरी जानकारी ताकि आप इस बड़े घटनाक्रम को पूरी तरह समझ सकें। सबसे पहले जानेंगे कि हमला कब और कहां हुआ, कौन कौन से अमेरिकी सैन्य ठिकाने इस हमले की चपेट में आए। हम आपको दिखाएंगे सैटेलाइट इमेजरी और विशेषज्ञों की राय, जिससे आप समझ सकें कि यह हमला कितना बड़ा और सुनियोजित था। फिर जानेंगे कि ईरान ने यह कदम क्यों उठाया। क्या इसके पीछे कोई पुरानी दुश्मनी है या हाल ही में हुई किसी घटना ने इस आग में घी डाला। ईरान के नेताओं के बयान, जनता की प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों की राय से आपको मिलेगी पूरी तस्वीर। इसके बाद देखेंगे कि अमेरिका और दुनिया का क्या रिएक्शन है। व्हाइट हाउस से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हर जगह हलचल मच गई है। विश्व के बड़े नेता, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या यह मामला बातचीत से सुलझेगा या हालात और बिगड़ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो सकती है? क्या यह संघर्ष और देशों को अपनी चपेट में ले लेगा या फिर कूटनीति और बातचीत से हालात काबू में आ जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि नॉलेज स्प्राउट पर हम आपको देंगे हर जरूरी अपडेट विस्तार से और निष्पक्ष तरीके से। सूत्रों के अनुसार शनिवार की रात ईरान ने अचानक इराक और सीरिया में स्थित अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाते हुए कई मिसाइलें और ड्रोन दागे। यह हमला बेहद सुनियोजित तरीके से किया गया, जिसमें ईरान ने अपने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। मिसाइलें और ड्रोन दोनों ही एक साथ छोड़े गए, जिससे अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अफरा तफरी मच गई। इराक और सीरिया के अलग अलग इलाकों में मौजूद अमेरिकी बेसों पर यह हमला लगभग एक ही समय पर हुआ, जिससे यह साफ हो गया कि ईरान ने इस ऑपरेशन की पूरी तैयारी पहले से कर रखी थी। हमले के दौरान आसमान में मिसाइलों की आवाज और धमाकों की गूंज सुनाई दी, जिससे स्थानीय लोगों में भी दहशत फैल गई। अमेरिकी सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन शुरुआती झटके में उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। इस हमले में कई अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कुछ सैनिकों को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि अब तक किसी भी सैनिक की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी सेना ने घायलों को तुरंत मेडिकल सहायता दी और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बेस के अंदर एम्बुलेंस और मेडिकल टीमों की हलचल तेज हो गई थी। इस हमले के बाद अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है, ताकि किसी भी संभावित हमले का जवाब दिया जा सके। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए साफ कहा है कि वे अब अपने क्षेत्र में किसी भी विदेशी दखल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। गार्ड्स के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह हमला एक चेतावनी है और अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देशों ने ईरान की सीमाओं के पास कोई भी सैन्य गतिविधि की, तो उसका जवाब और भी कड़ा होगा। ईरान ने यह भी कहा है कि उनका मकसद अपने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करना है। इस हमले के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है और सभी की नजरें अब अमेरिका की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी हैं। प्रमुख लक्ष्य थे अल असद एयरबेस,
जो इराक में है, सीरिया के पूर्वी हिस्सों में अमेरिकी चौकियां और सैन्य लॉजिस्टिक सप्लाई सेंटर। यह हमला एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे कई कारण हैं। अमेरिका द्वारा ईरानी सैन्य नेताओं की हत्या, परमाणु समझौते का टूटना, अमेरिकी प्रतिबंध और हालिया गाजा और इजराइल संघर्षों में अमेरिकी भूमिका। ईरान का यह संदेश है कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका में व्हाइट हाउस में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। राष्ट्रपति ने कहा, हर विकल्प हमारे सामने खुला है। इजराइल में सेना हाई अलर्ट पर है। रूस और चीन दोनों देशों ने शांति की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में आपातकालीन बैठक जारी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हम संभावित युद्ध के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अगर अमेरिका ने जवाबी हमला किया तो यह संघर्ष इजराइल, सऊदी अरब और नाटो देशों तक फैल सकता है। तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। शेयर बाजारों में गिरावट आई है। मध्य पूर्व में ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। भारत और एशिया के कई देश इस स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका जवाब देगा? मौजूदा हालात में पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका पर टिकी हैं। हाल ही में जो घटनाएं घटी हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अमेरिका के पास कई विकल्प हैं, सीधे सैन्य कार्रवाई से लेकर कूटनीतिक दबाव तक। लेकिन हर विकल्प के अपने फायदे और नुकसान हैं। क्या अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेगा या फिर बातचीत और समझौते का रास्ता चुनेगा? क्या कूटनीति काम करेगी या जंग छिड़ेगी? इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे तनावपूर्ण हालात बने हैं, तब तब दुनिया ने बड़े बदलाव देखे हैं। कूटनीति की राह आसान नहीं होती, लेकिन जंग के रास्ते पर चलना भी भारी पड़ सकता है, न सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। आज के दौर में जब हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किसी भी बड़े फैसले का असर सीमाओं से बाहर जाता है। ऐसे में अमेरिका के नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सही फैसला लेना, जिससे शांति बनी रहे और देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। आपकी राय क्या है? क्या अमेरिका को जवाब देना चाहिए या शांति से मामला सुलझाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि कूटनीति से हल निकल सकता है या हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सख्त कदम उठाना जरूरी है? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आपकी राय से हमें पता चलता है कि आम जनता क्या सोचती है और किस दिशा में चर्चा आगे बढ़नी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब करें, जहां मिलती है खबरों की सच्चाई और विश्लेषण। हम आपके लिए लाते हैं ताजा खबरें, गहराई से की गई रिसर्च और निष्पक्ष विश्लेषण, ताकि आप हर मुद्दे को समझ सकें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपकी जागरूकता ही हमारी ताकत है।